सो हेलो गाइस, दिस इज़ पीयूष भारद्वाज। तो आज की वीडियो में बेसिकली यूडीएल और यूवीएल पे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है वो हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप मेरी प्रीवियसली वीडियो में जाके वॉच आउट कर सकते हो जो हमने बीम कंसिडर्ड की है ए बी। ठीक है, तो ए बी हमारी बीम है, उस पर ये हमारा यूडीएल है और ये यूवीएल है। अब ये हमारा यूडीएल दोनों ही जो लोड हैं हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो लोड होते हैं जो कि जिनको हम बेसिकली जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे बेस बाय 2 पे अप्लाइड हो रहा होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए बेस इंटू एच का हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारी पूरी लेंथ की बीम की हो रही होगी, जो भी हमारी ए बी की होल लेंथ है। जैसे कि यहाँ पे हमारी होल लेंथ हो जाएगी बीम की, दैट इज दी 4 यहाँ पे यूडीएल है जो हमारा 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। अगेन हमारा एक यूडीएल है जो कि हमारा 4 मीटर पर बेस्ड है। तो इसकी कंसिडरेशन के लिए हम देख लेते हैं जो बेस हो जाएगा वो हमारा 4 मीटर का बेस्ड हो रहा होगा। ठीक है, यूडीएल के अक्रॉस में ये यूडीएल जो है हमने बेसिकली किस पे लगाया है, पूरी लेंथ ऑफ द बीम के अंदर लगाया है। लेंथ ऑफ द बीम की वैल्यू जो है वो हमारी कैसी है, 4 मीटर की यहाँ पे हमारी फुल लेंथ ऑफ द बीम है यहाँ पे, जो कि कंसिडरेशन हमने की है। अब यहाँ पे हम बेसिकली देख लेते हैं जो कि हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी कैसी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम देख लेते हैं वो हमारा बेस बाय 2 पे अप्लाई होता है। तो होल लेंथ ऑफ द बीम दैट इज़ द 4/2, यानी कि 2 मीटर पे हमारा जो है बेसिकली हमारा यूडीएल कन्वर्ट हो रहा होगा पॉइंट लोड के अंदर। आप देख में इसके कंसिडरेशन में आप देख के समझ सकते हैं जो हमने सॉल्यूशन में लिखा है। जो हमारा यूडीएल है वो हमारा बेसिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ है और कहाँ पे अप्लाई हुआ है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे ये हमारा अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा यूडीएल को यूवी पॉइंट लोड में कंसिडरेशन करने का। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे होंगे हमारे बेसिकली यूवीएल को कैसे हम पॉइंट लोड में कंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कंसिडर किया है वैसे ही हम बेसिकली यूवीएल को कंसिडरेशन कर रहे होंगे। यूवीएल रेफर्स टू दी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए भी हम बस आपको बात ध्यान रखनी है जो कि हमारा पॉइंट लोड में जब हमने कन्वर्ट किया है तो हमारा बेस बाय 2 अप्लाई हुआ है, और जब हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ले रहे होंगे तो वो हमारा बेस बाय 3 पे अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका। तो यूडीएल हमारा कितना था, यूडीएल था हमारा बेसिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए किस पॉइंट पे अप्लाई हुआ, ये हमारा 2 मीटर की डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पे हमारा बेसिकली अप्लाई हुआ है, यानी कि बेस बाय 2 पे ये अप्लाई हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज़ दी 4 लेंथ ऑफ द बीम अपॉन डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ द इक्वल टू दी 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम बेसिकली अब इसको देख लेते हैं पॉइंट लोड में कैसे कंसिडरेशन कर रहे होंगे। तो पॉइंट लोड को कंसिडरेशन करने के लिए बेस इंटू एच का हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, बेस इंटू एच हमारा हो जाएगा दैट इज़ दी 4 कितना है, 4 हमारा टोटल लेंथ ऑफ द बीम है। ठीक है, 4 इंटू एच क्या रेफर करेगा, एच हमको रेफर कर रहा होगा इसकी बेसिकली जो फोर्स अप्लाइड हुआ है, कितने किलो न्यूटन का यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हुआ है, हमारा 5 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर। तो 4 इंटू 5 दैट इज़ दी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का ये हमारा बेसिकली पॉइंट लोड है। ठीक है, ये हमारा अब क्या है, 20 किलो न्यूटन का ये हमारा पॉइंट लोड है। अब ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा बेसिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया है और इसकी वैल्यू कितनी है, 20 किलो न्यूटन। अब आपको बात ये भी याद रखनी है जो कि हमारा 5 किलो न्यूटन पर मीटर का जो ये लोड है जब हमारा कंसिडरेशन हुआ पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, 20 किलो न्यूटन के अंदर, तो इसको हम जब भी कंसिडर्ड या फिर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो पर मीटर की यहाँ पे हम वैल्यू को हटा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा बेसिकली 5 किलो न्यूटन पर मीटर का जो ये लोड था ये हमने कंसिडरेशन करके पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया 20 किलो न्यूटन का, तो यहाँ से अपने 20 किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू को हटा दिया है। ओनली फोर्स अप्लाइड आर दी 20 किलो न्यूटन्स। ठीक है, दिस इज़ रिगार्डिंग दी तो आप इसको यहाँ पे जैसे 20 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हुआ है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे जो है
20 किलो न्यूटन है, 20 न्यूटन नहीं है, 20 किलो न्यूटन, क्योंकि जो हमारे अदर्स डायमेंशंस ऑफ द बीम्स हैं, जैसे बीम्स के अंदर हमारे अदर वेरियस डायमेंशन है, दैट इज़ द 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू को भी हम बेसिकली 20 किलो न्यूटन में लिख रहे होंगे। तो 20 न्यूटन नहीं आएगा, 20 किलो न्यूटन ये हमारी वैल्यू आ रही होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर। मैंने आपको बता दिया कहाँ पे अप्लाई होता है, बेस बाय 2 पे हमारी वैल्यू को अप्लाइड हो रहा होता है, डेट इज़ द 4/2 इक्वल टू द 2 मीटर पे हमारा बेसिकली पॉइंट लोड जो है अप्लाइड हो रहा होगा, ठीक है। यूडीएल को कन्वर्ट किया है हमने यहाँ पे पॉइंट लोड में। अब हम देख लेते हैं इसका एक कोई दूसरा एग्जांपल। ये तो था हमारा रिगार्डिंग एग्जांपल नंबर 1 विच इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्टिंग ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू द पॉइंट लोड। अब यहाँ पे हम बेसिकली सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमारा बेसिकली क्या गिवन है, ये हमको शोन है कि हमारा बेसिकली एक यूवीएल है और एक और हमारा दैट इज़ दी अदर यूवीएल है। तो यहाँ पे हमारे दो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यहाँ पे हमारे अप्लाइड हो रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमारे यहाँ पे अप्लाइड है और इनकी वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज़ दी फर्स्ट जो वैल्यू है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की वो हमारी है 6 न्यूटन पर मीटर और सेकंड लोड की वैल्यू है 17 न्यूटन पर मीटर। ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमको गिवन है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के अंदर, ठीक है। ए बी ऑफ द होल लेंथ ऑफ द बीम है, ए बी हमारी लेंथ के अंदर। अब हम इसी जो हमारे यू वी एल है इनको हम कंसिड्रेशन में ले रहे होंगे, ठीक है। कंसिड्रेशन में लेने के लिए आपको ध्यान रखना है जब भी यू वी एल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, आपको ध्यान रखना है तो वो हमारा बेस इंटू h/2 पे हमारा यू वी एल में पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो रहा होगा। यू वी एल मैंने आपको बता दिया, यू वी एल जो है हमारा बेसिकली यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब देख लेते हैं एग्जांपल में आपको देख फर्स्ट में जो है बेसिकली 6 न्यूटन पर मीटर का यहाँ पे हमको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड गिवन है। तो ये हमको बेसिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब भी हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारी वैल्यू पे अप्लाइड हो रहा होगा, ठीक है। कंसिडरेशन करने के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा 9 न्यूटन का आया है। 9 न्यूटन कैसे आया है, 9 न्यूटन ऐसे आया है जो हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है उसको हमने जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो बेस इंटू h/2 पे हमारा अप्लाइड हुआ है। टोटल लेंथ ऑफ द बीम की जो बेस है वो दैट इज़ द 3 है। h जो है हमारी वैल्यू है वो हमारी f की वैल्यू है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि इसकी हमारी कितनी फोर्स है और कितना स्ट्रेस सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो बेस इंटू h/2। तो यूवीएल को हमने बेसिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है। यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम देख लेंगे बेस इंटू h/2 की वैल्यू पे हम यहाँ पे बेस इंटू h/2 से हम अप्लाइड कर रहेंगे, ठीक है। बेस इंटू h/2, बेस हमारा 3 है, h की वैल्यू यहाँ पे हमने 6 कंसिडरेशन में ले ली है, ठीक है। बेस इंटू 3 यानी 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारी वैल्यू जो आ रही होगी 9 न्यूटन की वैल्यू आ रही होगी। अब यहाँ पे हमने बेसिकली न्यूटन क्यों लिया है, पैसे वाली लास्ट न्यूमेरिकल में एग्जांपल नंबर 1 में हमने किलो न्यूटन में लिया था। तो आपको डायमेंशन चेक करनी है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो उसके अंदर जो भी हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होंगे, पॉइंट लोड होगा, उनकी डायमेंशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली अपनी डायमेंशंस रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यू वी एल की यहाँ पे हमने बेसिकली 9 न्यूटन की वैल्यू, 9 न्यूटन जो है यहाँ पे हमने बेसिकली वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई है आफ्टर कन्वर्टेड इनटू द पॉइंट लोड। अब ये जो हमने पॉइंट लोड है ये किस पोजीशन पे अप्लाइड करना है अब हमको ये देखना है, ठीक है। तो ये जो हमारा यूवीएल है ये हमारा बेसिकली बेस बाय 3 पे अप्लाइड हो रहा होगा। बेस बाय 3 की वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज़ दी 3/3 इक्वल टू दी 1 मीटर, यानी टोटल लेंथ ऑफ द बीम की बेस की वैल्यू कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ द बीम की बेस की वैल्यू है 3 मीटर। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू दी 1 मीटर पे हमारी बेसिकली जो वैल्यू है ये अप्लाइड हो रही होगी, ठीक है। आप यहाँ से भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं यूवीएल बेस इज ऑलवेज b/3, ठीक है। तो बेस की जो वैल्यू है हम बेसिकली डिवाइडेड बाय 3 से वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के अंदर हम देख लेते हैं इसकी साइड्स जो हैं, ठीक है। तो साइड्स के अंदर अब यहाँ पे कुछ हमको गिवन है कि जैसे हमने यहाँ पे
जैसे कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के अंदर साइड जो है 90 डिग्री पे एंगल बना रही है, वहाँ पे लीव स्पेस जो है बेस बाय 3 का हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारी रिगार्डिंग है सेकंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की। तो फर्स्ट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का सॉल्यूशंस आप यहाँ तक कंसिडरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अंदर जो हमारा बेसिकली यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ है, ये हमारा है फर्स्ट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। फर्स्ट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यहाँ तक कंसिडरेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 का पार्ट है और ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 का पार्ट है। सॉल्यूशन नंबर 1 के अंदर हमने बेसिकली यूवीएल कंसिडर किया, यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ द बेस इनटू h/2, ठीक है। और तो ये तो आ गया हमारे रिगार्डिंग पॉइंट लोड। अब ये पॉइंट लोड है कहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये जो पॉइंट लोड है हमारा अप्लाइड हो रहा होगा बेस बाय 3 पे, ठीक है। तो 3/3 इक्वल टू दी 1 मीटर पे हमारा अप्लाइड हो रहा होगा 9 न्यूटन का ये फोर्स, ठीक है। ये तो सर रिगार्डिंग सॉल्यूशन नंबर 1। हम सॉल्यूशन नंबर 2 को देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 के अंदर हमने देख लिया है जो यूवीएल है, ठीक है। यूवीएल के अंदर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो बेस इनटू h/2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कौन सा बेस और कौन सी हाइट लेनी है आपको देखना है, जो जहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना होगा। जैसे यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ये हमारी 90 डिग्री एंगल यहाँ पे मेजर्ड हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा बेसिकली वैल्यू है वो हमारी बन रही है 90 डिग्री एंगल की, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेस बाय 3 से, ठीक है। तो यूवीएल हो जाएगा हमारा बेस इंटू h/2 यानी कि 6 इंटू 20 न्यूटन मीटर इंटू h डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 6 इंटू 20/2 से हमारी 60 न्यूटन की वैल्यू आएगी, ठीक है। 60 न्यूटन का जो ये फोर्स है हमारा बेसिकली पॉइंट लोड है। अभी जो पॉइंट लोड है ये हमारा कहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, मैंने आपको बताया था यूवीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं और जो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो अप्लाइड हो रहा होगा वो हमारा बेस बाय 3 पे अप्लाइड हो रहा होगा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2 मीटर पे हमारा बेसिकली जो लोड है ये अप्लाइड हो रहा होगा। यदि हम इसको पूरी लेंथ ऑफ द बीम को 6 कंसिडरेशन कर लें, जिसका जो लेफ़्ट वाला पार्ट है ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर का और जो राइट वाला पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर का। ये था रिगार्डिंग हमारा यूवीएल, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको हमने कंसिडरेशन किया है पॉइंट लोड के अंदर, ठीक है। सिमिलरली इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने यूडीएल को कंसिडरेशन किया था यू पॉइंट लोड के अंदर और उनका एप्लीकेशन पार्ट देखा था कहाँ पे हमारे बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो हमारे यूज्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को देखा। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आप समझिए, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू हमारी आ रही होगी दैट इज़ द बेस इंटू h/2 से। एप्लीकेशन वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पे बेस बाय 3 का यूज करेंगे, ठीक है। यूडीएल के अंदर हम बेस बाय 2 का यूज करते थे और यूवीएल के अंदर हम बेस बाय 3 का यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट भी हमारा सेम है जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला पार्ट यूज़ हुआ, यानी कि बेस इंटू h/2 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए हम लिख सकते हैं बेस बाय 3 यानी बेस बाय 3 का हम यूज करेंगे, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 मीटर। ये आ गया हमारे रिगार्डिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को पॉइंट लोड में कंसंट्रेशन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आप सीख गए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, ठीक है, और उनको कैसे हम कन्वर्ट कर रहेंगे, ठीक है। अपने आगे वाले इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 कंसिडरेशन करेंगे जिसके अंदर हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम हमारा जो बेसिकली यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा। एक हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल और एक हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रेपेजियम हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा रेक्टेंगल और द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वाला पार्ट हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और रेक्टेंगल वाला पार्ट हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये वाला जो है हमारी बेसिकली आने वाली वीडियो में हम डिस्कस कर रहेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सी या हैव अ गुड डे, बाय।